तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड भाई साल खत्म होने वाला है, 2025 इज ऑलमोस्ट ओवर एंड बारी आ चुकी है 2026 की। 26 में भाई सबसे पहला मेजर इवेंट अपना रंबल है एंड देन वी विल सी रेसलमेनिया 42। इस वाले वीडियो में भाई हम लोग करने वाले प्रेडिक्शंस रेसलमेनिया 42 की। आखिर रेसलमेनिया 42 में कौन से मेजर मैचेस हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड ऑल्सो हम लोग रॉयल रंबल होकर निकलेंगे, यानी कि चीज़ों को हम लोग रॉयल रंबल से भी कनेक्ट करेंगे। तो वीडियो की मजेदार एंड तक देखिएगा एंड अपनी मैच कार्ड प्रेडिक्शंस आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं भाई सबसे पहला मैच जो कि मुझे लगता है मेन इवेंट करेगा नाइट 2 को, वो है रोमन रेंस कोडी रोड्स का मैच। अभी हमने अपडेट सुनी, मैंने आपको सब कुछ बता के रखा है कि शायद रोमन कोडी का मैच मेन इवेंट है नाइट 2 का। डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको डिस्कस किया, आई थिंक दिस इज हैपनिंग। सारे डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। हमने देखा कि रेसलमेनिया 40 में हारने के बाद रोमन को अभी तक रीमैच नहीं मिला, मल्टीपल पॉइंट्स पे इनके मैच को टीज किया गया। अभी हमने सबसे लेटेस्ट में वॉर गेम्स के बाद भी देखा कि रोमन कोडी के बीच में एक हीटेड कॉन्फ्रंटेशन थी, जो कि मेरे लिए पर्सनली बिल्कुल कंफर्म करती है कि आपको रोमन कोडी का मैच रेसलमेनिया 42 में देखने को मिलेगा। ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड, रोमन रेंस रंबल जीतने के लिए फेवरेट हैं। सो व्हाट आई थिंक कि रोमन रेंस जीतेंगे मेंस रंबल मैच एंड ये होगा 2015 के बाद पहली बार कि रोमन मेंस रंबल मैच जीतेंगे एंड वो सीधा चैलेंज करेंगे कोडी को उनकी अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए। हालांकि ये रोड टू मेनिया इतना ईजी नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कोडी रोड्स पहले रेसलमेनिया से पहले एक बार अपनी टाइटल ड्रॉप करेंगे। आई थिंक कोडी मैकइंटायर से हारेंगे, लेकिन वापस उस टाइटल को वो कैप्चर कर भी लेंगे। एंड जब वो वापस से कैप्चर कर लेंगे तो रोमन रेंस होंगे जो कि फेस करेंगे उनको रेसलमेनिया 42 में इस टाइटल के लिए। एंड आई बिलीव कि रोमन जो है इस मैच को जीतेंगे, चैंपियन बन जाएंगे। इवेंचुअली इस मैच के कुछ महीने बाद कोडी रोड्स अपना हील टर्न करेंगे एंड उसके बाद हमें हील कोडी का एक भयंकर रन देखने को मिलेगा। तो ये मेरी प्रेडिक्शन, मुझे कोई ऐसा लगता है कि रोमन कोडी का मैच नाइट 2 को मेन इवेंट करेगा। इसके बाद अगले मैच की बात करें जो कि मुझे लगता है नाइट 1 का मेन इवेंट हो सकता है, ये होगा अपना ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ रॉलिंस का मैच। हम सबको मालूम है भाई कि विजन ने सेथ को बिट्रे किया। हालांकि रियल में इंजरी थी इसलिए वाला एंगल जल्दी करना पड़ा, लेकिन कहानी के हिसाब से विजन ने सेथ को बिट्रे किया, इसलिए सेथ रॉलिंस आउट ऑफ एक्शन है। अब ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि सेथ शायद रेसलमेनिया से पहले वापस आ सकते हैं, मतलब 4 महीने हो सकते हैं, अप्रैल तक हो सकता है कि सेथ रिकवर हो। लेकिन अगर जल्दी से जल्दी किया जाए तो मार्च तक वापस आ सकते हैं, मिड मार्च में। अगर मिड मार्च में वापस आते हैं सेथ तो देन आई थिंक कि आपको ब्रेकर एंड सेथ का मैच देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक कि ये वाला मैच होगा वर्ल्ड टाइटल के लिए, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में ये वर्ल्ड टाइटल जो थी वो काफी मेंशन थी एंड बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व थी। हमको मालूम है कि सेथ उस टाइम पे चैंपियन थे जब विजन ने बिट्रे किया था सेथ को। सो इट्स ऑल अबाउट द डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो मुझे लगता है इनका मैच भी होगा नाइट 1 में, तो वो टाइटल के लिए ही होगा। अंतर ये है कि हमने कोडी वाले केस में देखा कि कोडी अपनी टाइटल लूज करके ड्रू से वापस से जीत जाएंगे, बट आई थिंक कि सीएम पंक हारेंगे ब्रेकर से एंड वापस से वो टाइटल जीत नहीं पाएंगे रोड टू रेसलमेनिया में। इसलिए मेनिया में ब्रेकर डिफेंड करेंगे अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एंड आई थिंक सेथ भले वापस आ जाए लेकिन सिंगल्स मैच में मेनिया में वो ब्रेकर को नहीं हरा पाएंगे। तो ब्रेकर के लिए बहुत ही मैसिव मोमेंट हो जाएगा जब वो रेसलमेनिया 42 नाइट 1 में टाइटल को डिफेंड करके रिटेन भी कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग आएंगे ब्रॉक लेसनर की बात करेंगे। आई थिंक लेसनर जो है अपने मैच में कंपीट करेंगे अगेंस्ट गुंथर। लेसनर गुंथर का मैच कई सालों से रूमर्ड है 2020 से ही कि आपको ये मैच देखने को मिल सकता है। एक मैसिव मैच हो सकता है, ड्रीम मैच है काफी लोगों के लिए। एंड नाउ इट सीम्स कि ये परफेक्ट टाइम है। ऐसा नहीं है कि लेसनर का लास्ट मैच होगा, तो ये अच्छा भी हो जाएगा कि लेसनर को गुंथर रिटायर नहीं करेंगे। आई थिंक गुंथर के लिए रेसलमेनिया के लिए कोई अपोनेंट का प्लान किया गया होगा तो वो लेसनर ही होंगे एंड अपडेट भी कुछ महीनों पहले आई थी। सो आई बिलीव कि लेसनर गुंथर का मैच आपको रेसलमेनिया 42 में देखने को मिलेगा। इसमें कौन जीतेगा ये तो बताना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं मान सकता कि गुंथर हार जाएंगे। लेसनर का हारना मैं एक सेकंड को शायद बिलीव भी कर लूंगा, बिकॉज जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई गुंथर को बुक कर रही है, कहना मुश्किल है कि लेसनर जीत पाएंगे गुंथर से। देन इसके बाद क्रिस जेरिको वापस आ ही जाएंगे। हमको मालूम है जेरिको तो शायद अगले हफ्ते ही वापस आ सकते हैं, अगले रॉ के एपिसोड में ही वापस आ सकते हैं। एंड जेरिको वापस आ जाएंगे तो उनका मैच आपको मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा मेनिया में अगेंस्ट एज स्टाइल्स। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आखिरी रेसलमेनिया होने वाली है एज स्टाइल्स की इस साल, मतलब अगले साल एज स्टाइल्स 26 में रिटायर जाएंगे। तो ये इनका आखिरी रेसलमेनिया शो होगा। पॉसिबली इनका रिटायरमेंट मैच भी हो सकता है, लेकिन आखिरी मेनिया है ये तो हमें मालूम है। मुझे लगता है जेरिको एंड एज स्टाइल्स बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। जेरिको की फ्यूड ये लोग अलग चला सकते हैं, बट आई थिंक एक शोकेस मैच भी अच्छा होगा जेरिको एज स्टाइल्स का। तो मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 42 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जेरिको एंड एज स्टाइल्स के मैच के साथ में जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला मैच होगा अपना वो होगा सीएम पंक एंड ऑस्टिन थ्योरी का। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है, देखो ये शायद उतना मैसिव आपको साउंड ना करे, लेकिन अगर आपको ऑस्टिन थ्योरी को एक अच्छा पुश देना है तो किसी मेगा सुपरस्टार के अगेंस्ट भी आपको उनको रेसलमेनिया में रेसल कराना होगा। अभी हमने देखा कि सीएम पंक ऑस्टिन थ्योरी के अगेंस्ट हैं काफी ज्यादा, तो मुझे लगता है ब्रेकर उधर रॉलिंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे एंड इधर हो जाएंगे सीएम पंक ऑस्टिन थ्योरी में। तो आई थिंक कि सीएम पंक ऑस्टिन थ्योरी का मैच रेसलमेनिया मैच होगा एंड ये ऑस्टिन थ्योरी के लिए काफी बेटर होगा। ऑस्टिन थ्योरी को अच्छा पुश मिलेगा, जो जीते उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक अच्छा स्पॉट मिल जाएगा ऑस्टिन थ्योरी को डेफिनेटली रेसलमेनिया 42 के कार्ड में। देन हम लोग बात करेंगे विमेंस डिवीजन की। आई थिंक भाई कि रिया रिप्ली एंड स्टेफनी वेकर का मैच आपको देखने को मिल सकता है। रिया रिप्ली स्टेफनी वेकर
वेकर एक्चुअली में पिच भी किया गया था रेसलमेनिया 42 के लिए, तो मुझे लगता है स्टेफनी वेकर रेसलमेनिया तक चैंपियन रहेंगी एंड स्टेफनी वेकर अपनी टाइटल डिफेंड करेंगी अगेंस्ट रिया रिप्ली। अब यहाँ पे रिया रिप्ली जीतती हैं या हारती हैं वो तो बाद का डिसीजन है, मुझे लगता है रिया रिप्ली को मैच मिलेगा तो वो जीत जाएंगी, लेकिन फिर भी ये मैच अच्छा हो सकता है। मेनिया जैसे स्टेज पे तो डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। एक और मैच रिया रिप्ली एंड बियांका का भी पिच किया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि रिया रिप्ली स्टेफनी वेकर ज़्यादा वेल सूटेड है, बिकॉज आई थिंक कि बियांका ब्लेयर जाएंगी अगेंस्ट जेड कार्गिल। जेड कार्गिल अभी भी चैंपियन है एंड मेनिया आते आते वो बहुत डोमिनेट कर देंगी, लाइक उनको हराना मुश्किल हो जाएगा। तब आएंगी बियांका ब्लेयर, बिकॉज बियांका इंजर्ड है तो उनकी वापसी होगी एक अच्छे पॉप के साथ में। बियांका के पीछे क्राउड सपोर्ट काफ़ी होगा एंड बियांका ब्लेयर आके सीधा हेड टू हेड चली जाएंगी अगेंस्ट जेड कार्गिल एंड देन आपको मेनिया में इनका मैच देखने को मिलेगा जहाँ पे बियांका ब्लेयर फाइनली डीथ्रोन करेंगी जेड कार्गिल को एंड वापस से बन जाएंगी चैंपियन। तो मुझे लगता है कि रेसलमेनिया से निकलते हुए हमें 2 फीमेल सुपरस्टार चैंप बनते हुए दिखेंगी, एक रिया रिप्ली एंड एक बियांका ब्लेयर, एंड ये एक अर्ली टीज हो सकता है अगले मेनिया के लिए, मेनिया 43 के लिए, कि हमें रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर का मैच अगले साल के मेनिया में देखने को मिले, बिकॉज इस साल दोनों अलग अलग चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी एक आखिरी मैच जो कि मैं पिच करना चाहूंगा, मुझे लगता है ऊसोज एंड जजमेंट डे का मैच आपको देखने को मिलेगा। ऊसोज हमको मालूम है कि रियूनाइट हो चुके हैं, इनके पास टाइटल है, ये बीच में ड्रॉप करेंगे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मेनिया के टाइम पे ये चैंपियन होंगे एंड अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द जजमेंट डे। फिन बैलर ने रॉ के टाइम पे एक प्रोमो दिया एंड उन्होंने बोला कि जजमेंट डे के लिए 2026 बहुत मैसिव होने वाला है। फिन बैलर खुद टाइटल गोल्ड लेके आने वाले हैं जजमेंट डे में, कहते हैं कि 2026 में हम लोग किक करने वाले हैं, भयंकर ही मजा आ जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि टैग टाइटल्स पे इनकी नजरें जाए। इससे पहले भी कई बार ये टैग टाइटल जीत चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया होगा, लेकिन ऊसोज के अगेंस्ट जीतना बहुत ही मुश्किल है। तो ऊसोज एंड जजमेंट डे का मैच आई बिलीव WWE वाले टैग टीम डिवीजन से रेसलमेनिया में बुक कर सकते हैं। बाकी जो अपनी बाकी की बची हुई टाइटल होगी, यूएस टाइटल, IC टाइटल, ये सब शोकेस हो सकती है डेफिनेटली अलग अलग मैचेस में, स्टिपुलेशन वाले मैचेस में, मे बी टाइटल मैचेस में। तो ये है मेरी कोर प्रेडिक्शन रेसलमेनिया के मेजर मैचेस के लिए। बिल्कुल प्रेडिक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कुछ भी सही हो जाएगा इसमें से। मैं ये देखना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये सेंस बनाता है, तो बस वो मैंने आपको बताया। आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शन मुझे लिख के बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड अपनी प्रेडिक्शन मुझे डेफिनेटली लिख के बताइएगा। नाइट 1 नाइट 2 दोनों का अलग करके बताना। मैंने तो आपको यहाँ पे नहीं बताया नाइट 1 नाइट 2 का अलग करके, मैंने बस आपको मेन इवेंट्स बताएं, लेकिन आप चाहो तो नाइट 1 नाइट 2 को अलग अलग डिवाइड करके बता सकते हो। देखते हैं भाई कि कमेंट्स में कौन कौन क्या क्या प्रेडिक्ट करता है। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि अपडेट वाली वीडियो होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है WWE की अपडेट्स, WWE की वीडियोस सबसे फास्ट, सबसे एक्यूरेट एंड सबसे इन्फॉर्मेटिव। तो बस अभी के लिए इतना ही था, मिलेंगे मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।